गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का CU कोलकाता यूनिवर्सिटी में आया हुआ एक क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। ये रख दिया आपके सामने CU 2015 में चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आया हुआ एक क्वेश्चन। यहाँ देखिए, कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल में सोर्स ऑफ कैपिटल में इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस कैपिटल है, डेब्ट है और रिटेन्ड अर्निंग है। तो हम लोग अरेंज कर लेंगे इक्विटी कैपिटल, उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस कैपिटल, डेब्ट और इंडिविजुअल इनका कॉस्ट भी दिया हुआ है। तो इससे हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग कैपिटल उसका 7, 5, 12, 12,000 था। इंडिविजुअल कॉस्ट दिया हुआ है, इसका प्रोपोर्शन प्रिपेयर करके हम लोग इंडिविजुअल कॉस्ट के हेल्प से WACC इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। उसको एडिशनल फंड का जरूरत है। इक्विटी 4, रिटेन्ड अर्निंग 1, प्रेफरेंस 2,000, डेब्ट 3,000। इनका भी कॉस्ट है, इस कॉस्ट से अलग कॉस्ट है, फिर भी इनका सेपरेट कॉस्ट है। इससे भी WACC निकलेगा, लेकिन इसको मार्जिनल बोलते हैं। एडिशनल फंड्स का जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है उसको मार्जिनल के नाम से पुकारते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके बाद हम लोग एग्जिस्टिंग और एडिशनल दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे। अब प्लस करके एक टोटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो 3 वेटेड एवरेज करना होगा, एग्जिस्टिंग का एक, एडिशनल का एक, फिर दोनों को आपस में प्लस करके एक टोटल। चलिए सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल का कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इक्विटी कैपिटल आपका 6,000 रुपीज इन लाख है। रिटेन्ड अर्निंग ये आपका 1,000। प्रेफरेंस कैपिटल ये भी 1,000 है। प्रेफरेंस कैपिटल 1,000। डेब्ट आपका 4,000। इसको एक बार प्लस कीजिए, 7, 1, 8, 4, 12,000। इसको बना देंगे 100। 12,000 में 6,000, 50%। ओके, फिर 12,000 में 1,000, 8.33। अब 12,000 में 4,000, 33.33। इसको एक बढ़ा लेते हैं तो मेकअप हो जाएगा 100। इंडिविजुअल कॉस्ट इक्विटी का है 15%, रिटेन्ड अर्निंग का है 18%, आपका प्रीफरेंस का है 10%, डेब्ट का है 12%। अब इससे इंटू करके यहाँ लिखेंगे WACC आ जाएगा। एक बार आप क्वेश्चन देख लो। इक्विटी कैपिटल 6,000, परसेंट देख लो 15, रिटेन्ड अर्निंग 1,000, 18, प्रीफरेंस 1,000, 10, डेब्ट 4,000, 12%। ये इसको अरेंज करके अब इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7.50, 8.33 इंटू 18%, 1.50। ये हो जाएगा 1,000 इंटू 8.33 इंटू 10%, 0.83, 33.34 इंटू 12%, 4। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 4। अब इसको प्लस करते हैं। 7.5 प्लस 1.5 प्लस 0.83 प्लस 4, ये आ गया 13.83।
ठीक है। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल को अरेंज किए, प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर दिए, इंडिविजुअल कॉस्ट दिया हुआ था इनटू करके प्लस कर दिए, देयरफॉर WACC 13.83%। अब हम लोग यही काम दोबारा करेंगे एडिशनल कैपिटल के लिए। इक्विटी 4000, रिटेन्ड अर्निंग 1000, प्रीफरेंस 2000, डेप्ट 3000। इंडिविजुअल कॉस्ट देखिए अलग अलग है, इक्विटी का 18, रिटेन्ड अर्निंग का भी 18, प्रीफरेंस का 12 और डेप्ट का 16%। इससे जो वेटेड एवरेज कैलकुलेट करेंगे वो मार्जिनल होगा, वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। अब एडिशनल कैपिटल के लिए वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका सोर्स में था इक्विटी कैपिटल, इसका इक्विटी कैपिटल 4000 था, रिटेन्ड अर्निंग्स 1000, प्रीफरेंस कैपिटल 2000, प्रीफरेंस कैपिटल 2000, डेप्ट 3000। इसको ऐड कीजिए, ये हो जाएगा आपका 10,000। इसको प्रपोर्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 40, 10, 20, 30। इंडिविजुअल कॉस्ट इक्विटी का भी 18% है, रिटेन्ड अर्निंग भी 18 है, प्रीफरेंस आपका 12% है, इस बार डेप्ट 16%। ये इंटू करेंगे 7.20, 1.80, 2.40, 4.80। अब इसको प्लस कर दीजिए, 8 4 12 8 20, 2 22, 6 1 7 7 14 2 16। Therefore, weighted marginal cost of capital equal to 16.20%। ओके, तो ये हो गया एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल दिया हुआ था, लिख दिए, प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर दिए, इंडिविजुअल कॉस्ट दिया था, आया आंसर 16.20। इसके पहले एग्जिस्टिंग कैपिटल का किए थे, आंसर आया था 13.83। अब इस दोनों कैपिटल को ऐड करेंगे और ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे। ऐड करते वक्त कॉस्ट को ध्यान रखिएगा, यहाँ भी वही 4 नाम है, यहाँ भी 4 नाम सेम है, बट इंडिविजुअल कॉस्ट अलग है। यहाँ देखिए इक्विटी है 15%, जबकि यहाँ है 18%। हाँ, रिटेन्ड अर्निंग का दोनों जगह 18% है, तो रिटेन्ड अर्निंग एक साथ हो जाएगा। ओल्ड न्यू, ओल्ड है 1000, न्यू है 1000, 2000 एक साथ। प्रीफरेंस कैपिटल यहाँ देखिए 10 है, यहाँ न्यू में 12 है, डेप्ट यहाँ 12 है, यहाँ 16 है। तो ओल्ड का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, न्यू का कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेपरेट है, तो उसको अलग अलग दिखाना होगा। तो इसके नीचे आते हैं ओवरऑल टोटल ऐड करके। क्लियर है? इसमें लाते हैं इक्विटी कैपिटल। चूंकि अलग अलग कॉस्ट है तो ओल्ड अलग न्यू अलग। ओल्ड का था 6000 और न्यू का था 4000। रीजन है ओल्ड का कॉस्ट था 15%, न्यू का कॉस्ट था 18%। रिटेन्ड अर्निंग दोनों ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों का कॉस्ट 18% है, तो 1000 1000 2000 और इनका कॉस्ट हो गया 18%। प्रीफरेंस कैपिटल, प्रीफरेंस कैपिटल ओल्ड और न्यू। प्रीफरेंस कैपिटल ओल्ड था 1000, उसका कॉस्ट था 10%। न्यू था 2000, इसका कॉस्ट था 12%। कॉस्ट अलग है बोल के अलग अलग कर देते हैं। डेप्ट ओल्ड और न्यू। ओल्ड डेप्ट था 4000, उसका कॉस्ट था आपका 12%। और न्यू डेप्ट है 3000, उसका कॉस्ट है 16%। तो अगर कॉस्ट मैच करता है तो ओल्ड न्यू करने का जरूरत नहीं है, ऐड करके लिख देंगे जस्ट लाइक रिटेन्ड अर्निंग। अब कॉस्ट मैच नहीं करता तो ओल्ड न्यू करके लिख देंगे। इक्विटी का पहले कॉस्ट 15, बाद में 18, इसलिए अलग लिख दिए। प्रीफरेंस का पहले 10, आफ्टर 12 अलग अलग लिख दिए।
डेब्ट का 12-16 अलग अलग लिख दिए। रिटेन अर्निंग एक साथ था, 18% था ओल्ड भी, 18 था न्यू भी। इसको अगर ऐड करते हैं तो 22,000 आता है। ओके, अब 6,000 डिवाइडेड बाई 22,000 27.27। 4,000 डिवाइडेड बाई 22,000 18.18। 2,000 डिवाइडेड बाई 22,000 9.09। 1,000 डिवाइडेड बाई 22,000 4.55। 9.09। 4,000 का था 18.18। 3,000 डिवाइडेड बाई 22,000 13.64। अब इसको एक बार ऐड करके चेक करना होगा 100 होता है कि नहीं। 7 और 8 15 5 20 29 38। यस, हो जा रहा है 100। अब इसका इससे इंटू करके WACC 27.27 इंटू 15%। 4.09। 18.18 इंटू 18%। 3.27। 9.09 इंटू 18%। 1.64। 4.55 इंटू 10%। 0.46। ओके, 9.09 इंटू 12%। 1.09। 18.18 इंटू 12%। 2.18। 13.64 इंटू 16%। 2.18 इसका भी 2.18। अब इसको प्लस कर देंगे, हो जाएगा 4.09 प्लस 3.27 प्लस 1.64 प्लस 0.46 प्लस 1.09 प्लस 2.18 प्लस 2.18 14.91। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टोटल WACC 14.91%। ओके, तो अब आप ध्यान दो, पहले हम लोग का एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13.83 था। एडिशनल फंड लेने से कैपिटल बढ़ के 14.91 हो गया। तो मार्जिनल एडिशन कितना हुआ? तो मार्जिनल एडिशन अगर आप देखो तो 14.91 हो गया। अब पहले था आपका 13.83। तो 14.91 से 13.83 माइनस कर देंगे तो एडिशनल कैपिटल लेने के बाद हमारा कॉस्ट 1.08% इंक्रीज कर गया। क्वेश्चन एक बार आप देखो, ये एग्जिस्टिंग कैपिटल है, यहाँ एग्जिस्टिंग वेटेड निकलेगा, ये एडिशनल है, यहाँ मार्जिनल निकलेगा, फिर दोनों ऐड करके एक निकलेगा। तो एग्जिस्टिंग आपका आया 13.83, देख लीजिए। मार्जिनल आया आपका 16.20 और दोनों ऐड करके कैलकुलेट किए तो 14.91। तो हमारा एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13.83 से एडिशनल कैपिटल के चलते इंक्रीज करके 14.91 हो गया। तो कितना इंक्रीज किया? 1.08। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।